हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो बनिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को बहुत ही बेस्ट, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक बनिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आप एक बार सॉल्व करना सीख गए तो इस प्रकार के अन्य किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा दोस्तों, ताकि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। यदि दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी आमदनी के 45% खाने में खर्च किया, 25% कपड़ा खरीदने में खर्च किया। अब यदि उसके पास 135 रुपये बच गए तो उसकी आमदनी क्या थी। दोस्तों एक आदमी के पास जितना भी धन था उसमें से उसने क्या किया, 45% खाने में खर्च कर दिया और 25% कपड़ा खरीदने में खर्च किया। अब उसके पास 135 रुपये बच गए तो उसकी आमदनी क्या थी। दोस्तों तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना आमदनी एक्स थी, माना ठीक है दोस्तों, क्या माना आमदनी एक्स रुपये थी। अब दोस्तों सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसने कहाँ कहाँ पर खर्च किया है वो आप यहाँ पर एक बार देखिए और उसको लिखिए कहाँ कहाँ उसने खर्च किया है। तो क्या किया उसने, 45% खाने में खर्च किया और 25% कपड़े में। तो खर्च यहाँ पर लिखिए, कुल खर्च। कहाँ कहाँ किया दोस्तों, इसने 45% किस में किया, खाने में खर्च किया, प्लस 25% किस में खर्च किया, उसने कपड़ा खरीदने में खर्च किया। तो कुल खर्च कितना हो गया दोस्तों उसका, 70%। मतलब उसका जितना भी धन था उसका उसने क्या किया, 70% क्या उसने खर्च कर दिया। ओके 70% उसका खर्च होगा तो उसके पास बच्चों, जब उसने 70% खर्च कर दिया तो उसके पास टोटली धन कितना बच गया, 30%। 30% धन क्या है उसके पास शेष बचा। 100% में 70 खत्म कर दिया तो 30% बच गया। अब क्या करना है दोस्तों, अब उसके पास कुल कितने रुपए बचे हैं वो आपने लिखना है। कुल कितने पैसे बचे उसके पास, 135 रुपये शेष धन। यहाँ पर लिखिए शेष धन। और ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को समझाने वाले हैं। तो हम उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। शेष धन बराबर कितना दिया हुआ है, 135 रुपये। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ सोचिएगा कि हमको जो प्रतिशत में धन बचा है वो कितना, 30% बचा हुआ है और राशि कितनी बची है, 135। ये 30% किसका बचा हुआ, कुल धन का। तो कुल धन हमने कितना माना था, एक्स का 30% हमारे पास क्या धन बचा हुआ है और रुपये में पूछा जाए तो 135 रुपये बचे हैं। तो क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ पर कीजिए आप, यही होगा दोस्तों। क्या किया हमने, एक्स कुल धन का 30% 135 है, यही है। हमको कुल धन पूछा गया है तो हमने क्या मान लिया था, एक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स का 30% 135, इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। हंड्रेड क्या आएगा दोस्तों, क्योंकि 100 क्या प्रतिशत को हमेशा 100 से डिफाइन किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस चीज़ को काट दीजिए। यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, 3x/10, ये आएगा इक्वल टू हमारा 135। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों आपको। चलिए नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करते हैं। इसलिए दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा 1 × 10 डिवाइड बाय 3। तो इसको 3 से काटिए दोस्तों, भाग दीजिए। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। क्या आ गया, x इक्वल टू क्या है दोस्तों यहाँ पर हमारा 45 × 10, यही है यहाँ पर 45/10। यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा हमारा, जब 45 × 10 करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारा 450। तो दोस्तों उस आदमी के पास टोटली कितना धन था, 450 रुपये थे, जिसमें से उसने क्या किया था कि अपना 45% क्या किया उसने कपड़े खाने पर खर्च किया था और 25% क्या है कपड़े खरीदने में खर्च किया था।
तो उसके पास 135 रुपये बच गए थे। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो कि यहाँ पर क्या है सॉल्व हो गया। हमारा जो इसका आंसर क्या है हमारा कि उस आदमी के पास कुल 450 रुपये थे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों जो स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं उनके लिए हम एक बार दोबारा इसको थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं कि इसको हमने किस प्रकार से सॉल्व किया है। बाकी हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या है सॉल्व हो चुका है। अब हम जो स्टूडेंट हैं उनको समझ में नहीं आया होगा उनको एक बार हम क्या है रिवीज कर देते हैं कि ताकि उनको इस क्वेश्चन को आसानी से समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया था एक आदमी ने अपनी आमदनी का 45% खाने में खर्च किया, 25% कपड़े खरीदने में खर्च किए। अब यदि उसके पास 135 रुपये बच गए तो उसकी आमदनी क्या थी। दोस्तों हमने क्या किया आमदनी को क्या मान लिया x मान लिया था। तो फिर हमने क्या कुल खर्च निकाल दिया। कुल खर्च कितना किया उसने 45 पर 25 70 खर्च किया था। 70 पैसे जब खर्च किया था दोस्तों उसके बाद धन कितना 30% ही शेष बचा था। और राशि भी हमको पता थी कि शेष राशि 135 है, मतलब 30% जो धन है वो 135 था। किसका कुल धन का। तो हमने कर दिया x का 30% 135 है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 3/10 3x/10 135। दोस्तों इसको हमने क्या है यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दिया तो 45 × 10 आ गया। x यहाँ पर आ गया हमारा 450 रुपये, मतलब कुल आमदनी उस व्यक्ति की 450 रुपये थी। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल सके। धन्यवाद।